अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा ये सिलसिला चल रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तरफ से रहनुमाई, तमाम मसाइल का हल, शैतान से तहफ़्फ़ुज़ और इलाज। इस सिलसिले के मुतल्लिक़ मैंने आपके सामने चंद अहादीस बयान की हैं कि जिनको बयान करने का मकसद अपने ईमान को मज़बूत करना था और ये यकीन कर लेना था कि हमारी ज़िंदगी के हर मसाइल का हल कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है। और ये इस सिलसिले की आज आखिरी हदीस है, क्योंकि अगर इसी सिलसिले को मैं लेकर चलूँ तो मैं आपके सामने हज़ारों हदीसें बयान कर सकता हूँ कि जिसके अंदर हमें मालूम हो कि हमारी किस कदर रहनुमाई फरमा दी गई है। लेकिन इंशाअल्लाह हम इलाज के सिलसिले में बात करेंगे। लेकिन आगे अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, चंद दिन बाकी हैं। सबसे पहले उसके अहकाम व मसाइल के बारे में गुफ्तगू होगी, फिर इस माह के बाद आपके मुख्तलिफ़ मसाइल के हल के बारे में, जादू जिन्नात नज़र बद के तहफ़्फ़ुज़ और इलाज के बारे में और मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में इंशाअल्लाह हम आपको आगाही पहुँचाएँगे। आप लोगों से गुजारिश ये है कि इन पैगामात को आम करें, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों की इस्लाह हो सके। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचे। और इसका फ़ायदा ये होगा कि इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा होगा, आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। फिर उन दुआओं को याद करके जो हम आपको बयान करेंगे, आप लोगों का भी इलाज कर सकते हैं। कम से कम घर के अंदर तो आप अपने अफराद को दम कर सकते हैं, उनका आप इलाज कर सकते हैं। तो आज की जो हदीस है, जब मैं इस हदीस को पढ़ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों के लिए किस कदर रहनुमाई फरमाई ताकि मेरे उम्मतियों की जान, माल और इज़्ज़तें महफूज रहें। और आज की जो हदीस है, इसका नुकसान हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये वाक़यात खेल खेल की सूरत में या मजाक की सूरत में पेश आ रहे हैं। फिर इंसान मौत की आगोश में चला जाता है, फसाद बर्पा होता है, दुश्मनियाँ बन जाती हैं और हंसता बसता घराना जो है बर्बाद हो जाता है। ये बात ज़हन में रख लें कि जब हम रहनुमाई को छोड़ेंगे तो फिर हम अल्लाह की रहमतों से महरूम हो जाएंगे। तो जब हम अल्लाह की रहमतों से महरूम होंगे तो फिर शैतान का गलबा हमारे ऊपर होगा, फिर शैतान का दाव हमारे ऊपर चलेगा कि वो किसी न किसी तरीके से हमारे दरमियान मोहब्बतों को ख़त्म करके नफ़रतों को उजागर करे, अमन और सुकून को ख़त्म करे, बेसुकूनी को लेकर आए। ये उसका मिशन होगा। आज की हदीस है सही बुखारी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से अपने भाई मुसलमान पर, यानी कि तुम में से कोई भी शख्स अपने भाई मुसलमान पर हथियार ना उठाए, गो खेल के ही तौर पर क्यों ना हो, मजाक के तौर पर ही क्यों ना हो। अब हथियार से मुराद कोई भी चीज़ लगा लें, ज़रूरी नहीं कोई पिस्टल वगैरह हो, कोई छड़ी हो, कोई लोहे का कोई औजार हो, कोई हथियार हो, किसी भी किस्म का हो कि जो नुकसान दे सकता हो। फरमाया ना उठाओ। क्यों?
हो सकता है शैतान तुमसे वो हथियार चलवा दे। और क्या होगा कि वो मुसलमान को मार दे, और जो मार देगा वो खुद जहन्नम के गड्ढे में जा गिरेगा। अब मुझे बताएं कि इससे बढ़कर हो रहनुमाई क्या हो सकती है। और इस तरह के लातदाद वाक़यात आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे, हमने भी देखे हैं कि महज मजाक के अंदर, खेल खेल के अंदर लोगों की जानें चली गई, लोगों को तकलीफ़ पहुंची, उनके जिस्म के ऊपर ज़ख़म आ गया, फिर बाद में पछताने का क्या फ़ायदा। और दूसरी हदीस जो भी सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ताकीद फरमा दी इस मसले के अंदर कि आपने फरमाया कि जिसने मुसलमान के ऊपर हथियार उठाया वो हम में से नहीं, यानी कि अपने साथ ताल्लुक़ को तोड़ रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, जो मोमिन है, मुसलमान है, उसका काम नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई के ऊपर हथियार उठाए, खेल की सूरत में, मजाक की सूरत में। वो कतई यह काम ना करे, क्योंकि उसको नहीं पता कि शैतान अगर तुमसे वो हथियार चलवा दे तो वो तुम्हारा मुसलमान भाई मर सकता है, तकलीफ़ में आ सकता है, और तुम अल्लाह के यहाँ मुजरिम बन सकते हो। तो लिहाजा इस पैगाम को आम करें, घरों में अपने बच्चों को बताएं कि वो हरगिज़ वो ये ना देखें कि ये चीज़ जो है ये मामूली है। ठीक है, जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया तो बस फरमा दिया, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई ऐसी चीज़ जिसको हम बड़ा मामूली समझते हैं, वो जब इंसान को जाकर लगती है तो वो बाज़ दफ़ा उसकी बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ को ज़ाया कर देती है। कि जैसे एक भाई ने कोई मामूली सी चीज़ उसकी तरफ फेंकी और वो उसकी आँख पे जाके लगी और वो उसकी आँख जो है ना वो ज़ाया हो गई। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।